चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 मित्रता हम लोग देख रहे थे। हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके। आइए, हाँ, कुछ बातें बहुत गहरी होती जिसमें अधिक समय लग जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा पढ़ने समझने की जरूरत पड़े। एक बार में आप समझे, इसलिए मैंने हर दृष्टिकोण से हर प्रकार के उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 117, जिसमें आचार्य जी ने बताया मित्रों के गुण कौन कौन से, साफ साफ बता दिया 1 2 3 4। अब इससे साफ क्या हो सकता है, आगे देखिए। छात्रावस्था में यानी जब हम लोग विद्यार्थी रहते हैं तब मित्रता की धुन सवार रहती है। आप लोग भी कंपटीशन करते हो, आपके तुम्हारे कितने दोस्त हैं? मेरे 10, बोला मेरे तो 12 हैं, बोलो बोले मेरे 15 हैं। हो लगती है कंपटीशन। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, मतलब उमड़ी पड़ती है मतलब हमेशा हम मित्र के बारे में सोचते हैं, मित्र किसके पास कितने उसको अच्छा मानते हैं, बहुत सारी बातें आती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। पीछे के जो भी स्नेह बंधन है, स्नेह बंधन मतलब प्रेम का बंधन, जो कुछ भी है, जो भी है, उनमें ना तो उतनी उमंग रहती, मतलब उसके लिए कोई उतना उत्साह नहीं, ना उतनी खिन्नता, ना उतनी उदासी है, ना अफसोस है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता, बाल मैत्री बचपन का दोस्त, बचपन में सोच लो आप लोग क्या क्या करते थे दोस्तों के साथ, याद करके भी हंसी आएगी। वह और कहां, कभी बचपन के दोस्तों के बीच, दोस्तों के साथ क्या क्या करते थे, कभी याद कर लो एक बार, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। और वैसा आप कहां मिलेगा? और अगर मिलता भी है ना, कोई देख लेगा तो बोले क्या है ये 56 57 60 साल का बूढ़ा फुचका खा रहा है सड़क पे। नहीं, वो आनंद कहां है? कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब प्रेम में सना हुआ, प्रेम में भीगा हुआ, जहां प्रेम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आए, एकदम उससे चिपटा हुआ अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है किसी चीज पर, यह विश्वास की बात पहले भी कर चुके। कितना अपार विश्वास, मैं खाऊंगा तो खाऊंगा, पापा कह रहे बेटा ये ऐसे है वैसे है, वो कुछ नहीं, क्यों? मेरा विश्वास उसके प्रति इतना गहरा है, इतना चिपटा हुआ है कि उस विश्वास को तोड़ पाना बड़े बड़ों के लिए बड़ा कठिन है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते, मत भावनाएं। कभी गप करो, याद करो अपने बचपन की दोस्ती। फोटो ले जा करके बेचते थे, चटनी ले जाकर बेचते थे, दोस्तों के लिए पेंसिल खरीद कर ले जाते थे, इरेजर खरीद कर ले जाते थे, घर से कुछ बना करके ले जाते थे, मम्मी से बनवा करके ले जाते थे। दोस्त के बारे में कोई कुछ बोल दे तो मम्मी पापा से लड़ जाते थे। क्या क्या दोस्तों से वादा करते थे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कितनी भावनाएं निकलती थी। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। बचपन अपने दोस्तों से गप किए होगे, देखो सब धीरे धीरे कहां चली जाती है पता नहीं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। कितनी बातें लगती है, मैंने कितनी बातें, सो में नहीं, और कितनी जल्दी मानना होता, मान भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, क्या मैंने कर दिया, हो या ना हो। सहपाठी की मित्रता यानी सहपाठी, साथ पढ़ने वालों की दोस्ती, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, क्लासमेट। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। उथल पुथल मतलब मन में जो आया बोला किया, और मन में सोच भी लिया कि मैंने कर भी दिया। जानते हो, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही जगह बैठेंगे, एक ही जगह नौकरी करेंगे, एक ही जगह सब कुछ करेंगे, कितना आनंद आता है सोच करके। और मान भी लेते हैं, और मान के उसमें खुश भी हो लेते हैं। किंतु होता क्या है,
जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक के मित्रता से दृढ़, ये तो बचपना था। अब युवावस्था में क्या होता है? बालक की मित्रता से दृढ़ यानी उसमें मजबूती आती है। अब वह सोच समझकर दोस्ती करना चाहता है, विचार करना चाहता है, शांत बड़े ठंडे दिमाग से सोचता है और गंभीर होती है। गंभीर मतलब बड़ी से बड़ी गहरी बातों पर विचार विमर्श करके दोस्त बनाता है। बचपन की तरह नहीं, एक बार कोई कुछ खिला दिया, साथ बैठ गए, दोस्ती हो गई, नहीं। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। क्यों? वैचारिक स्तर काफी गहरा, काफी ऊंचा हो जाता है उस समय। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। बचपन के दोस्त और युवावस्था के दोस्त में बहुत अंतर होता है। वहां बुद्धि, विवेक, भविष्य कुछ नहीं है, वहां सिर्फ भावनाएं, और यहां भावनाओं के साथ विचार भी आ जाते हैं। मैं समझता हूं, शुक्ल जी कहते हैं, वो समझते हैं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए, मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए। आदर्श मतलब आइडियल, कल्पना करते हैं। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं, मन में सोचने से तो कुछ होता नहीं। कह दिया मनसा वाचा कर्मणा, मन में जैसी सोचिए वैसा बोलिए, व्यवहार में लाइए वैसा कीजिए। मनसा मन में सोचिए, वाचा वैसा बोलिए, कर्मणा वैसा व्यवहार कीजिए, तब होता है। तो कल्पना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारी जीवन का वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता। वही कह रहे हैं कि हमारा काम जीवन के झंझटों से तो चलता नहीं, कल्पना से तो कोई समाधान होता नहीं। सुंदर प्रतिभा बहुत अच्छा मेरिटोरियस है। मन भावनी चाल, आहा मेरा मित्र कितना सुंदर चलता है, लगता है कि कोई महापुरुष हो। और स्वच्छंद प्रकृति, मैंने एकदम बिल्कुल बेचारा मेरा दोस्त तो बिल्कुल खुले दिल वाला है, कमल की तरह। यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती। बस दो चार कर लिया, समझ लिया अपने को बहुत बड़ा महान। जैसे नए नए डॉक्टर क्या करते हैं, अहंकारी डॉक्टर, दो चार टेस्ट दूर से देख लो, हाँ समझ गए। कुछ बोलने जाओ, हाँ समझ गए। अरे क्या समझे, पहले सुन तो ले मेरी बात पूरी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो तीन बात देखे और अपने ज्ञान का मुहर लगा दिया, बोला एकदम ओके। क्या होता है देखिए, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना, हाथ से ताली बहुत बजती है, जरा ढोलक पर ताली बजा के दिखाओ। मुंह से बहुत लोग बोलते हैं आपके लिए तो आकाश के तारे ला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब करने का समय आएगा बोले क्या करें, हम तो सोचे थे लेकिन ऐसे। ये छोड़ो यार, किसी और को समझाना। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिर्फ बोली बोलते हैं ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपका चेहरा, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका हैंडसमनेस कोई काम आने वाला नहीं है। उससे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है तो वास्तविक समस्याओं के समाधान से। जीवन संग्राम, जीवन क्या, एक संग्राम है, युद्ध, लड़ाई है, संघर्ष है। यहां आपका हैंडसमनेस काम नहीं आता है, आपका सूरत काम नहीं आएगा, आपकी बोली काम नहीं आएगी, उससे कुछ और चाहिए। क्या बताते हैं, साथ देने वाले इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। क्या? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। उसके गुणों की प्रशंसा करें मित्र नहीं है वह, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, ध्यान देना, हम प्रेम नहीं कर सकते उससे, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाए। छोटे छोटे काम, थोड़ा माना छोड़ा वो काम निकाल लिए, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। नहीं समझोगे, मुझे पता है, फिर से समझा रहे हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते, यानी ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। यानी सामने आ गया, वाह 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 कर दिए, थोड़ा पॉलिश मार दिए, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, यानी भीतर से प्रेम नहीं,
सिर्फ मुंह की बोली, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाए। छोटा मोटा काम निकाले, जरा पेंसिल दे दिया, कॉपी दे दिया, थोड़ा खिला दिया, पिला दिया, बस। ये दोस्ती का लक्षण नहीं है। पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे, उसे मित्र नहीं कहते। अंदर दिल में तो घृणा है, या तो कोई मजबूरी है, या तो कोई ना कोई मजबूरी है, या अपना छोटा मोटा काम निकालने के लिए मुंह से शब्द का इस्तेमाल करते हैं मित्र। भैया अपनी प्रशंसा करने में लगता क्या 2-4 शब्द खर्च होते हैं और क्या, वो मित्र नहीं है। मित्र की जगह तो आत्मा में होती है, जहां ईश्वर बैठते हैं। तो लोग सर ईश्वर बैठते हैं तो मित्र कहां बैठेगा? हां, ईश्वर ही मित्र है, मित्र ही ईश्वर है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड लव। डिफरेंस कौन करता है? जिनको समझ में नहीं आता है, जिनकी आंखें खराब है उनको 2 नजर आता है। डॉक्टर से पूछ लेना, जिनका सेंटर भागा रहता है नाक का, उसको 2 नजर आते हैं, एक लेकिन आता है नजर 2। उसी तरह जिनकी समझ नहीं है तो गॉड और ईश्वर को 2 मानते हैं। क्यों? आंखें खराब है, दृष्टि खराब है। और जिनकी अच्छी दृष्टि है वो एक मानते हैं। मैं नहीं कह रहा, शुक्ल जी भी कह रहे हैं वही बात कि वे सच्चे मित्र केवल उसे नहीं कहते तो किसे कहते हैं? वो भी बता रहे हैं, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, अच्छा गाइड। अब अच्छा गाइड में अच्छा क्या है? देखिए, जिस पर हम पूरा विश्वास का, फिर वही बात घूम के आ गई, विश्वास वाली बात। मैंने पहले कहा, अरे पूरी दुनिया जो है इस विश्वास की धुरी पर घूम रही है, और इसी दुनिया में हम लोग हैं। विश्वास, पूरा विश्वास कर सकें। आजकल भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो इंसान पर क्या विश्वास करें? भगवान पर भी विश्वास नहीं। क्यों? भगवान ने जो बातें कही उस पर विश्वास नहीं है। संतोषम परम सुखम बोला, नहीं है माला, हमको विश्वास नहीं है। कर्म कीजिए, कर्म ही पूजा बोलते, हमको विश्वास नहीं है। तो क्या सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए हे भगवान जी हमारा केस सुलझा दीजिए, हे भगवान जी हमारा ये काम कर दीजिए, भगवान को और कोई काम धाम नहीं है क्या? वो यही दुकान खोल के बैठे हैं जिसके फीस 51 लड्डू 11 रुपए दक्षिणा। कभी सोचिए इस पर, कितना अफसोस होता है ऐसी शिक्षा पर, ऐसे व्यवहार, ऐसे कर्मकांड पर, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। पहली शर्त है, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। प्रीति पात्र यानी प्रेम का पात्र बना सके। जैसे हम एक मां से जन्म लेते हैं, पूरे शरीर में एक खून दौड़ता है, एक संस्कार दौड़ता है, मित्र में वैसा ही दौड़ना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ना कि घृणा, ना कि तिरस्कार, ना कि उपेक्षा। ऐसी सहानुभूति, अब उसमें देखिए सहानुभूति में भी स्तर है, जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हमारा कुछ खो गया तो उसे समझना होगा उसका कुछ खो गया। इसलिए तो कहा गया कि मित्र में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जैसा मैं वैसा वो। भाई के समान मतलब सहोदर भाई, जैसे एक मां से जन्म लेते हैं, शरीर में एक रक्त दौड़ता है, एक संस्कार दौड़ता है, उसी तरह मित्र में होना चाहिए। आज हम लोग तो 4 बातें कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, दोस्ती हो गई, परम मित्र हो गया, परम की भी संज्ञा दे देते हैं। लेकिन परम में क्या क्वालिटी होना चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, किसी ने विचार नहीं किया। इसलिए इनको लिखना पड़ा। ठीक है, तो आज इस पेज को इतना ही रखें, आगे फिर हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।